This उसको लेकर, conference will now be recorded. क्योंकि हम अभी देखते हैं जिस भारत माता की आजादी के लिए लाखों युवाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी, इसको लेकर हमारी आजादी का सपना पाने के लिए हजारों क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी, जिसमें भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, बाबू गेनू हो, ऐसे ऐसे कितने सारे क्रांतिकारकों ने अपनी जान इस आजादी के लिए गंवा दी। कितनी मेहनत से हमारा देश, हमारा राष्ट्र आजाद हुआ है, और इस आजादी का हम अभी कैसा फायदा ले रहे हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति, ये होना बहुत जरूरी है। जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी के साथ हम अच्छा रहना चाहिए। इसको लेकर आज की युवाओं के लब पे जो गाना आता है, वो गाना राष्ट्र प्रेम है या युवा शक्ति कौन सी दिशा में परिवर्तन कर रही है, जा रही है, ये हम समझ सकते हैं। इसको लेकर लता मंगेशकर जी ने ही भी गाना लिखा था, वो ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत बहुत रोशन है, हम सबको पता भी है। इसलिए आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे युवा पीढ़ी में, हमारे समाज में, हर एक भारतीय नागरिक में राष्ट्र के प्रति प्रेम या जागृति निर्माण करने के लिए आज के रिसोर्स पर्सन, रेस्पेक्टेड डॉक्टर वैशाली आनंद गोस्वामी कॉलेज नांदेड़ महाराष्ट्र से है। मैडम जो प्रतिभा निकेतन इस टॉपिक पर मैडम हमको मार्गदर्शन करेंगे। मैडम जी का परिचय देने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रेस्पेक्टेड मेंबर डॉक्टर अनीता ढोले मैडम को मैं अनुरोध करता हूं कि आप मैडम जी का परिचय दें। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस सुनहरे वेबिनार सीरीज में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर बेटकर एमएम और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स डॉक्टर वाडकर एंड गरड सर, इनको धन्यवाद देती हूँ। वेबिनार सीरीज के चेयरपर्सन डॉक्टर कैरोलाइन मैम हर टॉपिक का कंक्लूडिंग स्पीच बहुत ही उत्तम कर रही है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आज के रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर सौ वैशाली गोस्वामी कुलकर्णी, प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड़। आज का टॉपिक है पैट्रियोटिज्म एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल वैल्यूज। डॉक्टर वैशाली जी गोस्वामी 16वें शतक के नाथ पंचक के प्रचंड वांग्मय निर्मिति करने वाले महत्वपूर्ण संत कवि सर्वज्ञ दासोपंत गोस्वामी की 16वीं पीढ़ी की पुत्री है। उन्होंने मराठी संत सर्वज्ञ दासोपंत के पद रचनाओं का सर्वांगीण अभ्यास इस विषय में पीएचडी डिग्री हासिल की है। संगीत विषय में बीए किया है। सह्याद्री वाहिनी पे संत दासोपंत स्वामी इस विषय पर उनकी मुलाकात का प्रोग्राम भी हुआ है। वैशाली मैडम जी ने अनेक महाविद्यालयों में विविध विषयों पर शोध निबंध, व्याख्यान एवं विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की है। उन्होंने अनेक गांवों, शहरों में कीर्तन प्रवचन सेवा, स्कूलों, महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कीर्तन सेवा की है। उन्होंने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जैसे कि आत्माराम पाटिल शायरी पुरस्कार, उत्कृष्ट अभिवाचन पुरस्कार। उन्होंने ओवी, भारूड, लावणी, पोवाड़ा, गोंधळ, मुक्तछंद इत्यादि प्रकारों का सादरीकरण किया है। इस परिचय के बाद मैं आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सौ वैशाली मैडम जी को विनती करती हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।
बुद्धिदाता श्री गणेश तथा 13वीं सदी में मूल्यविहीन होते जा रहे समाज में दुष्ट दुराचारी विकृतियों का नाश करने हेतु जिन्होंने मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करने का अथक प्रयास किया, मानव जीवन धारणा को नीति मूल्य देने वाला ज्ञानेश्वरी जैसा अमृत हमें दिया। कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती माउली संत ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि दिवस अवसर पर मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। श्री कुमारस्वामी महाविद्यालय औसा की ओर से महाविद्यालय की सुवर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले कई दिनों से चले जा रहे ये अतिशय स्तुत्य उपक्रम में, अभियान में अनेक विध विषयों पर प्रकटीकरण हेतु अनेक विध तज्ञ महिलाएं यहाँ आई, हमें संबोधित किया। इसी मंच पर ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजक जो है वो आयोजक कुमारस्वामी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री बेटकर सर, उनके सहयोगी वाड़कर सर, ढोले मैम, गरड सर और डॉक्टर कैरोलाइन मैम, उसके साथ मेरे कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर किशोर जी गंगाखेड़कर सर, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है, तथा आज गो टू मीटिंग प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी तज्ञ ज्ञानवंत गुणीजनों, मैं आपको सप्रेम नमस्कार करती हूँ। मैं मेरे विषय की तरफ चलती हूँ। देशभक्ति और राष्ट्रीय मूल्यों का संवर्धन, इस विषय पर मनोगत व्यक्त करने की नौबत आना, यही बड़ी संकट की घड़ी है। मूल्य क्या है? मूल्य कोई भी वस्तु या विचार का ये ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता पूरी होती है। क्लास ऑफ गुड थिंग्स मीन्स वैल्यू। मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं और वैल्यू लैटिन भाषा के शब्द वैलियर से बना है। वैलियर का अंग्रेजी में अर्थ है एबिलिटी, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस, तथा हिंदी में योग्यता, उपयोगिता, महत्व ऐसा कह सकते हैं। मूल्य का अर्थ है वह मान जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी सूक्ष्म सत्ता जैसे भाव, विचार इत्यादि गुण, योग्यता व महत्व को आंकते हैं, अंदाजा लगाते हैं। देश काल परिस्थिति के संदर्भ में जन सामान्य मान्यताएं मूल्य बनाती जाती है। मूल्य, अभिवृत्तियां एवं आदर्श हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। मूल्यों से अभिप्रेरणा को दिशा मिलती है। हमारे व्यवहार का नियंत्रण करने में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अभिप्रेरणा को शक्ति प्रदान करते हैं, आवश्यकताओं की संपुष्टि के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, निर्णायक उसमें कार्य भी करते हैं। हम सहयोग करेंगे या असहयोग करेंगे, सहनशील होंगे अथवा भयभीत, ये सब हमारे विचारों पर निर्भर नहीं करता, वरना यह हमारे मूल्यों द्वारा, हमारे स्थायी भावों तथा अर्जित परिमार्जित मूल्य प्रवृत्तियों द्वारा निहित होता है, निश्चित होता है। मूल्यों का वर्गीकरण जो मेरे सामने बैठे हुए सब अभिजन है, उन्होंने बीएड किया हुआ है, तो उनको एक पाठ रहा है। मैं तो बीएड करने वाली नहीं हूँ, एमएड, डीएड वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जो ये सीखे हुए हैं उनको सब मालूम है। मूल्यों का जो वर्गीकरण है विभिन्न प्रकार से किया गया है। नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी, वास्तववादी, कुछ विद्वानों ने उसे सुखवादी कहा है, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, तार्किक, तथा कुछ विद्वानों ने सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, अमूर्त, मूर्त, साध्य, साधन,
जैविकीय, पराजैविकीय, अनेक प्रकारों में मूल्यों का विभाजन किया। मानवीय मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, अंतरराष्ट्रीय मूल्य, विषय क्षेत्र पर, उद्देश्य के आधार पर मूल्यों के और भी अधिक प्रकार बताए जा सकते हैं। इस वर्गीकरण के अतिरिक्त एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों की सूची जारी की है। उसका वर्गीकरण और एक बात है। वैयक्तिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मूल्य, इन मूल्यों का हम अभ्यास कर चुके हैं। वैयक्तिक मूल्यों में स्वच्छता, स्वावलंबन, कर्तव्य दक्षता, श्रमनिष्ठा, विज्ञान निष्ठा, शुचिता, भूतदया, निर्भयता, खिलाड़ू वृत्ति, शिस्तप्रियता। सामाजिक मूल्य में समता, बंधुभाव, सर्वधर्म सहिष्णुता, न्यायप्रियता, विज्ञान निष्ठा, आदर भाव, सत्यप्रियता, अहिंसा, मानवता, परस्पर सहकार्य, निसर्ग प्रेम, ये मूल्यों का उसमें अवलोकन किया जा सकता है। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में राष्ट्रभक्ति ये पहला मूल्य है। राष्ट्रीय एकात्मता, अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य, विश्व बंधुत्व। महाराष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में वर्तमान काल का विचार करते हुए 10 नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है। उसमें पहला है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता, श्रम प्रतिष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौजन्यशीलता, संवेदनशीलता, वक्त की पाबंदी और साफ सुथरा रहना। महाराष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में ये जो 10 मूल्यों का समावेशन है, इनका क्या महत्व है, क्यों किया है? किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान रहता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा बुरा या सही गलत की परख की जा सकती है। इंसान के जीवन की सबसे पहली पाठशाला उसका अपना खुद का परिवार होता है, और परिवार के बाद में समाज का उसे अंग कहा जा सकता है। समाज भी एक अंग है, उसके बाद उसका विद्यालय, जहां से उसे शिक्षा हासिल होती है। परिवार, समाज और विद्यालय, इनके अनुरूप ही एक व्यक्ति के सामाजिक गुणों और मानवीय मूल्यों का विकास किया जा सकता है। प्राचीन काल में भारत में पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा के साथ मूल्य आधारित शिक्षा भी जरूरी होती थी, लेकिन वक्त के साथ यह कम होता चला गया और आज वैश्वीकरण के इस युग में मूल्य आधारित शिक्षा की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। इसीलिए तो आज की शिक्षण प्रणाली में ये मूल्य सिद्धांत हमें सिखाना जरूरी हो गया है। मूल्य वह सिद्धांत है जो किसी सभ्य संस्कृति वाले समाज की आधार नींव डालते हैं। हमारे जीवन को आनंदमय, सुखदायी बनाने में मूल्यों का महत्व अतुलनीय है। वर्तमान में यह एक ज्वलंत एवं चिंता का विषय बन गया है कि हमारे मूल्यों का ह्रास दिन प्रतिदिन हमारे कार्यों में साफ दिखाई दे रहा है। समाज मूल्यहीन दिखाई पड़ रहा है। भारत के युवा वर्ग को मूल्याधिष्ठित शिक्षा की आवश्यकता है, जो उनमें सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने को प्रेरित करे तथा मानवता पर खरे सिद्ध हो सके। नैतिक मूल्य विलुप्त होने के कारण समाज में अराजकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, आतंकवाद जैसे अनाचार को बढ़ावा देकर क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीयता भाव को कुंठित किया जा रहा है। बड़ी खेद की बात है। मूल्य आधारित शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र को किसी भी प्रकार की बुराई, हिंसा, भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न के खिलाफ आधार प्रदान करती है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, सांदीपनि एवं चाणक्य जैसे मूल्यों के आधार होते थे। मूल्यों से युक्त आचार्यों ने श्री राम, श्री कृष्ण एवं सम्राट चंद्रगुप्त जैसे शिष्यों का निर्माण किया है। नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की पहचान है। यह पुरखों से विरासत में मिली अनमोल धरोहर है। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपटता, सदाचार वृत्ति, संतोष, पारस्परिक सहयोग,
यह नैतिकता के आधार बिंदु है, तत्व है। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव के कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आती है। समाज में अपराधों का आलेख हर साल बढ़ता जा रहा हम देखते हैं। अपराधी वृत्ति को खत्म करने के लिए नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा माने अच्छे संस्कार, ईमानदारी, सत्यता, विवेक, प्रलोभनों से दूर रहना नैतिक मूल्यों के आदर्श तत्व। उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से। उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से। उन्नतशील देश नहीं होता ऊंचे ऊंचे मकानों से। उन्नतशील देश होता है चरित्रवान नौजवानों से। इसीलिए देश के नौजवानों को संवाद करने वाले हम सभी का पालक, नागरिक तथा एक शिक्षक होने के नाते नव युवकों को मूल्य का शिक्षण देते देते स्वयं मूल्यों का अवलंब करना भी सीखना चाहिए। उनका पालन करना, रचनात्मक कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है। आज देशभक्ति इस राष्ट्रीय मूल्य पर खास करके हम विशेष करके उस पर चर्चा करेंगे। वयम राष्ट्रम जागृयाम यजुर्वेद कहता है। मातृभूमि पुत्रो अहम प्रक्रिया दृष्टिगोचर होने वाला भाव अथर्ववेद कहता है। जब किसी समाज में सारे व्यक्ति किसी निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के अंदर अपने पारस्परिक भेदभावों को भुलाकर सामूहिकरण की भावना से प्रेरित हुए एकता के सूत्र में बांधे जाते हैं तो उसे हम राष्ट्र कहते हैं। व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं होता। व्यक्ति अपने राष्ट्र का व्यक्ति अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्र से अलग होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की दृढ़ता तथा अखंडता को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे एवं राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीयता की भावना को अपनाए, दृढ़ करे। ये बात परम आवश्यक है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीयता एक ऐसा भाव अथवा शक्ति है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित हुई। यदि नागरिक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है तो राष्ट्र उन्नति के शिखर पर सही में चढ़ता रहेगा, अन्यथा रसातल तक जाने तक उसको कुछ दिनों का अवसर रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़े, जो घर से, विद्यालय से, परिवार से, हमारे समाज से और विद्यालय से, उसके साथ ऐसे कई संगठन हैं जो ये अपना कार्य करने में जुटे हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि तानाशाही कहने वाले, चीन को हम तानाशाही राष्ट्र कहते हैं, ऐसे राष्ट्र में भी बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में साम्यवादी भावना की शिक्षा दी जाती है। तो हमारे भारत के इतिहास को अगर हम मुड़ के देखेंगे तो बात कुछ और बननी चाहिए। अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने आप हिंदुस्तान का निर्माण होगा। युवा वायु के समान होते हैं। किसी शायर ने कहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तालीम तो है मगर तहजीब कहीं खोई हुई है, कहीं खो गई है। एकेडमिक एजुकेशन का और संस्कार का कोई संबंध ही नहीं रहा। यही तो खेद की बात है। हम बच्चों को प्रोग्राम करते हैं
संस्कारों की बजाय रट्टा मारना सिखाते हैं। सब्जी काटने के चाकू से अगर आप खुद का नाक काटते हो तो दोष चाकू का नहीं साहब, आपकी विकृत मानसिकता का है। इस पे गौर करना चाहिए। जिंदगी जीने का सूत्र है प्रेम। गौर से सुनिएगा, जिंदगी जीने का सूत्र है प्रेम। प्रेम की दो दिशाएं होती है, एक देह से जुड़ती है, उसे वासना कहते हैं, और एक देश से जुड़ती है, जिसे हम उपासना कहते हैं। देश प्रेम, देशभक्ति क्या होती है? लंका विजय प्राप्त करने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण, ये लंका सोने की है, तुम कहते हो यही राज्य करेंगे, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और यहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण को देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की जन्मभूमि का महत्व बताते हैं। प्रेम की अंतिम सीमा भक्ति है। राष्ट्रभक्ति एक प्रेरक श्रेष्ठ मूल्य है। अपना देश सामर्थ्यशाली बनाना चाहिए, ये प्रेरणा इन्हीं मूल्यों से मिलती है। देश माने कोई भौगोलिक सीमाओं का प्रदेश नहीं। देश में रहने वाले नागरिक, उनका कल्याण, समृद्धि, प्रगति माने देश की प्रगति। देश के कल्याण के यही माने हैं। देश के लिए, प्रगति के लिए कार्य करना हर एक नागरिक का जीवन कर्तव्य है। देश के हित में ही मेरा हित है, देश की सुरक्षितता में ही मेरी सुरक्षितता है, ये भावना मन में होनी चाहिए। गौर करिएगा, पिछले कई वर्षों से हमारे भारत में जो वक्तव्य सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, उनकी तरफ अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये देश प्रेम चल रहा है, फॉग चल रहा है, जैसा ये देश प्रेम के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। देश पर कोई संकट आने के बाद सब मिलकर प्रतिकार करना चाहिए, युद्ध ही नहीं तो अन्य आक्रमणों को भी प्रतिकार करना चाहिए, सहयोग देने की वृत्ति होनी चाहिए। इस दृष्टि से राष्ट्रभक्ति ये मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण। अपने देश से, राष्ट्र से काया वाचा मनपूर्वक अधिकाधिक एकरूप होना, यही राष्ट्रभक्ति। कैसे करनी चाहिए राष्ट्रभक्ति? क्या होता है राष्ट्रभक्ति करना? कैसा करना चाहिए देश प्रेम? कारगिल युद्ध में बॉर्डर पे खड़े सैनिक जब देशभक्ति करते हैं तो उनका तरीका अलग रहता है, और कोरोना काल में जब हर एक नागरिक देशभक्ति करता है तो उनका रवैया, उनका तरीका अलग होता है। यही समझने की जरूरत है। किसी का अपने देश के लिए विशेष स्नेह, प्यार यानी देशभक्ति, देश के साथ निजी एकीकरण, व्यक्तिगत तादात्म्य की अनुभूति माने देशभक्ति, देश की भलाई के लिए विशेष चिंतन माने देशभक्ति, देश के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से बलिदान माने देशभक्ति। स्वातंत्र्य वीर सावरकर अपने मातृभूमि को मिलने के लिए व्याकुल होकर सागर से कहते हैं, ने मजसी ने भरत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळ। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे। इन शब्दों में अपनी मातृभूमि की आरती उतारते हैं। इन रचनाओं से उनके मन में उमड़ रहा माँ भारती प्रेम सहज ही हम सभी के मन को भाता है। देश प्रेम, देशभक्ति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये शब्द सुनते ही संपूर्ण शरीर रोमांच से भर जाता है। एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है जो शब्दों में अभिव्यक्त करना असंभव प्रतीत होता है। दिल खुशी से भर जाता है। एक ऐसा जोश, एक ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है जो समय और उम्र की सीमा लांघ कर सब में एक रूपता का बोध कराने लगता है। जाति, वर्ग, संप्रदाय और धर्म की सारी सीमाएं जैसी टूट जाती है और प्रेम एवं बंधुत्व की निर्मल धारा बहने लगती है। अपने सीने पे हाथ रखकर कहिएगा, क्या ऐसा होता है अपने को?
क्या मेरे विद्यार्थियों का ऐसा होता है? क्या मेरे शिक्षकों का ऐसा होता है? क्या हर नागरिक को ऐसा होता है? त्याग की भावना अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाती है और जुबान पर ये शब्द आने चाहिए, जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पर पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देशभक्ति का मतलब है मातृभूमि व देश के लिए अटूट प्रेम, गहरा लगाव और संपूर्ण समर्पण की भावना से भरा अपना हृदय। यह सुनने, देखने, महसूस करने में बहुत अच्छा लगता है, पर साहब जब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देते हैं तो कुछ अनुत्तरित प्रश्न मेरे सामने खड़े होते हैं। उन प्रश्नों पर गौर करने के लिए जैसे रोमांच क्षीण होना शुरू कर देते हैं। प्रेम एवं बंधुत्व के निर्मल धारा जैसे मानो अपनी तीव्रता खोना शुरू कर देती है और दिल एवं दिमाग कुंद हो जाता है। पूरे का पूरा उल्लास एवं जोश स्वतः ही जैसे समाप्ति की घोषणा शुरू कर देता है और साथ ही साथ मन में यह प्रश्न उठता है, क्या सबको ऐसा होता है? होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होता? स्वार्थ में पढ़कर किया गया कार्य सोच देशभक्ति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा। कोई यह बोले कि वो तो आम नागरिक है, देश के बारे में क्या सोचे, ये उसका काम नहीं, यह तो शासन करने वालों का काम है। अगर कृषक कहे कि वह अपने लिए, खुद के लिए सिर्फ अनाज तो चलेगा, उसको देश और देश के लोगों से क्या लेना देना? वैज्ञानिक बोले कि वो तो नौकरी इसलिए कर रहा है कि उसका तथा उसके परिवार का भरण पोषण हो। इसी तरह शिक्षक, सैनिक, नेता ऐसा बोलने लगे तो देश का क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। सोच, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद तथा धर्म या सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। सज्जनों, गौर से सुनिएगा, अराजक एवं असामाजिक तत्व देश को खोखला करने में लगे हुए, कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता भी देशभक्ति की भावना को कमजोर बनाती। नौजवानों को भटकना असामाजिक तत्वों के वर्चस्व को दर्शाता है। अच्छे और देशभक्तों का निरादर करना तथा देशभक्ति की भावना का उपहास करना आम सी बात हो गई। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले देशभक्त कहलाएंगे। क्या उनको शासन नहीं होना चाहिए? क्या देशद्रोही नहीं ठहराना चाहिए? आज समाज ऐसे तत्वों की कमी नहीं, समाज में अपराधी को हीरो के रूप में देख रहे हैं। कानून तोड़ना, संविधान की आलोचना करना, देश के खिलाफ बोलना और किसी समाज विशेष को खुश करने के लिए देशद्रोही कृत्य करना, यही तो शिष्टाचार होते जा रहा है। देश में ऐसे लोग बहुतायत से मिल जाएंगे गलत काम का, यूं ही कानून तोड़ने पे गर्व करने लगे। क्या उनके लिए प्रेम और देश की अलग परिभाषा है? नहीं, यह केवल भटकाव है, एक ऐसा सन्नाटा है जो देश और समाज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह मेरी आकांक्षा है, इन बुराइयों और अवरोधों को दूर करना होगा। यह हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। यह पढ़ने पढ़ाने या किताबों से नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए सोच पैदा करनी पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, अंतर मन में भाव उत्पन्न करने होंगे। देश का प्रत्येक नागरिक देश के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है। इससे प्रेरणा लेकर विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर रहे, जिससे इतिहास का यह कालखंड भारत को शांति सम्राट के रूप में अमर देखना चाहिए। मेरे देश को महान परंपरा है। धर्म कारण, राजकारण, अर्थ कारण, समाज कारण, विज्ञान, कला और साहित्य, ये भारतीय संस्कृति के 8 अंग है। इन 8 अंगों से विकसित भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, श्रद्धा,
इनको जताना यही राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, बोध चिन्ह, स्वातंत्र्य वीर, देशभक्त, देश का नक्शा, ये सब देश के मान चिन्ह है। इनके प्रति प्रतिष्ठा, मान रखना, ये सब प्रतिष्ठा के दंड है। इनके प्रति आदर पूर्वक व्यवहार करना, इनका सम्मान करना, यही तो राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे ऐसा वर्तन न करना, स्वदेशी या स्वदेशी सभी वस्तुओं का विनियोग, देश की साधन संपत्ति का योग्य विनियोग, उसका जतन संवर्धन करना, इनका विध्वंस ना हो इसका ख्याल रखना, ये सब बातें अपने आचरण में लाना, यही तो राष्ट्रभक्ति है। देश, समाज, परंपरा, इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, देश बांधव, निसर्ग, इन सभी के प्रति सार्थ अभिमान, उत्कट प्रेम करना तथा आवश्यक समय पर त्याग करने की भावना रखना, तद अनुसार आचरण करना, कृति करना, इसी को राष्ट्रभक्ति कहते हैं। एक समय की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो तुरंत उसे निपटने के लिए वो चल पड़े। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी, इसके कारण छोटे छोटे ताल तलिया भी खूब विशालकाय तालाब लगने लगे, नजर आने लगे। छोटी सी नदी भी उफान आती हुई बह रही है, ऐसा माहौल हुआ, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए और ये सैनिक नदी पार करके उस तरफ जा नहीं पा रहे। सैनिकों ने सोचा, कई प्रकार की युक्तियां लगाई, पर वो पार नहीं जा रहे थे, असमर्थ रहे। सैनिकों ने देखा पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी। वो गए उधर और सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक महिला थी जो दिन भर कार्य करती थी, मजदूर थी, उस झोपड़ी में रहती थी। सैनिकों ने जब बात बताई कि आतंकवादी गांव पर कब्जा हो चुका है, वो नदी के पार है, नदी लांघ कर हमें जाना है, लकड़ियों की जरूरत है, तैर कर जाना चाहिए, आवश्यकता होगी लकड़ियों की, नदी पार नहीं कर पा रहे हैं हम। महिला ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा, एक बात बोलूं? सैनिक बोले, जी बोलिए। मेरी झोपड़ी तोड़ दो भैया, मेरी झोपड़ी में से जितनी भी लकड़ियां निकल जाए, वो लकड़ी मेरी झोपड़ी से चाहिए, निकाल लेना। महिला की ये देशभक्ति है कि उसने अपनी झोपड़ी की सारी लकड़ियां निकाली, उन सब सैनिकों को दे दी और सैनिकों ने वो लकड़ियों पे से सवार होकर तैर करके नदी पार करके उस तरफ जाकर, उस पार जाकर अपना काम किया। महिला की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गया और यथाशीघ्र ही नदी के उस पार वो लकड़ी पर बैठ के वो तैर के चले गए। सैनिकों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आतंकवादियों को मार गिराया, कुछ भाग गए, जिसे अपने देश में आए हुए संकट को उन्होंने बहादुरी से टाल दिया। देशभक्ति इसे कहते हैं जो रचनात्मक है। देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। देश है तो हम हैं, ऐसा मानकर देश की सेवा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति को देशभक्ति का मौका मिले तो उसे जरूर अपना देश प्रेम दिखाना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। अपने देश से प्रेम करना, सदा उसका कल्याण सोचना देशभक्ति कहलाता है। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए स्वातंत्र सेनानियों की एक बार अवश्य याद करना चाहिए। वाडकर सर ने बहुत अच्छी तरह से प्राथमिक प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख किया था। तात्या टोपे नाना साहब मैनावती बिचारी, तात्या टोपे नाना साहब मैनावती बिचारी, घोड़ों के टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी, भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी,
एक बार याद कर लेना, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मारे जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। एक बार मैं इन शहीदों से संवाद करती हुई उनसे पूछ बैठी। मैंने पूछा, हंसते हंसते फांसी के तख्तों पर कैसे चढ़ जाते हो? हंसते हंसते फांसी के तख्तों पर कैसे चढ़ जाते हो? नंगे पैर तुम अंगारों पे कैसे चढ़ जाते हो? तो ये सब शहीद मुझे बोले, जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है, जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है, और मौत से डर नहीं लगता जब हाथ में तिरंगा होता है। बहुत ही अच्छा एक गीत है जो मराठी में है, मैं बोलना चाहूंगी। आम्ही नाही पोर चोराचे, आम्ही नाही पोर चोराचे, वंशज थोराचे, राम कृष्णाचे, भारत मातेचे, शिवाजी राजाचे, सेवा करणार, तुम्ही कोण आम्हाला दया दाखविणार, तुम्ही खरे, अंग्रेजों को कह रहे हैं, तुम्ही खरे लुटारू चोर, चोरावर मोर, देश आमचा थोर, करुण कमजोर, अनर्थ केला घोर, सेवा नको तुमची, दया नको तुमची, आम्ही आनंदाने वाट बघू फासाची, आम्ही आनंदाने वाट बघू फासाची। किसी की दया के ऊपर, किसी की सहानुभूति पर ये शहीद कभी जगे नहीं। उनकी शहादत हमें याद करनी चाहिए। ये शहादत कहां से आती है, ये वृत्ति कहां से आती है, सोचना चाहिए। वैयक्तिक मूल्यों के संस्करण के बिना सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का संस्करण असंभव। कोई व्यक्ति निजी स्वच्छता, स्वावलंबन, श्रमनिष्ठा, शुचिता, विज्ञान निष्ठा, भूतदया, निर्भयता, शिस्तप्रियता इत्यादि गुण स्वतः अंतर्भूत करने का प्रयास करेगा, तभी तो कुटुंब, समाज, देश के लिए इन सभी मूल्यों का अवलंबन करेगा, सामाजिक मूल्यों का अवलंबन करेगा, सामाजिक मूल्यों का संस्करण होगा, तभी तो वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की अवधारणा करेगा। ये सीढ़ियां है साहब, जो व्यक्ति से शुरू होती है और समष्टि तक जा पहुंचती। सीढ़ियां आप कहेंगे ऊपर जाती है चढ़ती चढ़ती, मैं कहती हूँ ये सीढ़ियां अंदर जाती है, उतरते उतरते अंतर मन की तरफ डूबी जाती है। ऐसी सीढ़ियां हैं, सोच लेना। लेकिन मूल रूप से वैयक्तिक या व्यक्तिगत स्वरूप से मूल्यों का संस्करण, यह सबसे महत्वपूर्ण बात, वो शुरू होती है परिवार से, माता पिता के संस्कार से। उनके पहले अपने बच्चों के मूल्य संस्कार जो होते हैं, यही कारण है कि हम माता पिता को पहला गुरु मानते हैं। हम जिजा माता के संस्कारों की बात करें या महाराणा प्रताप की माता की बात करें, या हम विवेकानंद जी के माता की बात करें, जिजा माता के संस्कारों के कारण राजा शिवाजी को हम आज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। यही कारण है हम विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के संस्कारों के कारण आज स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं, उनके तत्वों को मानते हैं, याद करते हैं। अपने देश के लिए कैसा प्रेम होना चाहिए, अपने देश के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये दर्शाने वाले ये सबसे अहम उदाहरण है।
माँ कैसा संस्कार देती है, क्या होना चाहिए, महिलाओं की ये जवाबदारी जिम्मेदारी है। इसी कारण मैं इस पे जरा विशेष टिप्पणी करूंगी। जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है तो सब महिलाएं बात कर रही है। कल बेटकर सर ने कहा मैं कोल्हापुर में हूँ, शक्ति स्थान पे हूँ, तो ये सब शक्तियां बोलती, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। हम विद्या को, धन को या शौर्य को प्राप्त करने के लिए इन्हीं शक्तियों की आराधना करते हैं और इसीलिए ये मूल्यों का संस्करण करने का काम भी परिवार में ये शक्ति करती है। भारतीय संस्कृति में गर्भाधान अवस्था से मूल्य संस्करण प्रतिपादित किया है। मुझे याद आता है वो पोवाड़ा, वो शाहिर के वो शब्द, जिजा माता। Suddenly my hand, every time I feel. जी सर, बोला, मी आवाज म्यूट करतो, कोणीतरी बोलतोय त्यांचा. ओके मॅडम, कंटिन्यू प्लीज. ओके ओके। ओम नमो श्री जगदंबे, ओम नमो श्री जगदंबे, नमन तुझा अंबे, करुण प्रारंभे, दफावर थाप तुण्या ताण, शाहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शिवप्रभूच गाते गुणगान हो। मैं बात बताना चाहती हूँ, नगर का सुल्ताना पैगंबर वासी हो गया था और वहां शाहजी राजा ने जिजाऊ को रखा था और जिजाऊ के कोख में 7 अपत्य मर जाने के बाद ये 8वां गर्भ उनके कोख में पल रहा था। नवरात्र के दिन थे और जिजा माता को एक साक्षात्कार हुआ। नवरात्रातल्या 7व्या माळेला नवरात्रातल्या 7व्या माळेला, नवरात्रातल्या 7व्या माळेला, 7व्या माळेला गुरा नगराला जिजाबाई आल्या दर्शनाला, देवी समोर पदर पसरिला, एक बाळ द्यावा गे मला, एक बाळ द्यावा गे मला, एक बाळ द्यावा गे मला, यवनांचा मोड करण्याला, यवनांचा मोड करण्याला, दैत्याचा मोड करण्याला, तुझी शक्ती हवी गे मला, भवानी पावन वसाला, पावन वसाला जिरहाजी, पावन वसाला जिरहाजी, पावन वसाला जिरहाजी। परिस्थिति बहुत ही अराजक था। परिस्थिति, यवन महिलाओं पे अत्याचार कर रहे थे। शाहिर कहता है कि जहां जिजाऊ को रखा था वो किला दुश्मनों से घिरा हुआ था और लखोजी जाधव जो जिजाऊ के पिताजी थे वो शाहजी को कैद करने के लिए आ रहे थे और जिजाऊ अपने पति के साथ भी, मराठी में जिसे डोहाणे कहते हैं, जो बच्चे का मन होता है, जो बच्चे का पिंड होता है, पैदा होने वाले, जन्म को आने वाले, उसी आभास में, उसी मनो अवस्था में माँ को भी भास होता है। करकरा फिरवी पट्ट्याला, करकरा खल्ल दाताला, चरचरा वळण मुठीला, दैत्याचा मोड करण्याला, आम्ही येत आहो जन्माला। आणि अशा प्रकारची जिजाऊंनी ही विनंती शहाजी राजांना केलेली। शहाजी राजा के प्रति जिजाऊ का जो बर्ताव था वो बर्ताव कैसा था, अपने कोख में पलने वाले बच्चे को उन्होंने क्या संस्कार दिए। जब शहाजी और जिजाऊ के पीछे खुद जिजाई के पिताजी लखोजी जाधव लगे थे तो उस वक्त
रात के अंधेरे में अपना बच्चा कोख में लेकर घुड़सवारी करते करते ये जिजा माता जुन्नर तक आ पहुंची थी और जुन्नर तक 7 महीने की जिजाऊ अपने बच्चे को संस्कार गर्भावस्था में से और बाद में भी हम सुनते आए हैं कि रामायण और महाभारत की सब कथाएं, नीतियां अपने बेटे को पढ़ाकर, अपने बेटे को कथन करके एक राजा का संस्कार उन्होंने दिया। देशभक्ति के एक आदर्श ऐसा मकाम, देशभक्ति का आदर्श मकाम जो होता है वो माँ की तरफ से अपने बच्चे को मिलता है। ये बात बहुत ही जरूरी है। परिवार के बाद देशभक्ति का गर्व करने का जो एहसास बच्चों में पैदा होता है वो विद्यालय में होता है। कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होगा कि वो देशभक्त नहीं है, लेकिन किसी से अगर पूछा जाए कि क्या है देशभक्ति, तो भारत माता की जय कहना है देशभक्ति। राष्ट्रगान की अवसर पर सावधान मुद्रा में खड़ा होना है देशभक्ति। प्रतीकों का सम्मान करना है देशभक्ति। समझ में आना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या होती है देशभक्ति। देशभक्ति का इससे भी ज्यादा शौक होगा तो आजकल उसकी रिंगटोन, कॉलर ट्यून और देशभक्ति में तराना मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे बदलती उसकी प्रोफाइल फोटो राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई नजर आएगी। लेकिन देशभक्ति असल में क्या है ये हमें समझना जरूरी है। देशभक्ति पर भाषण देना, देशभक्ति पर विचार व्यक्त करना, देशभक्ति पर शायरी सुनाना, देशभक्ति पर कुवाड़ा सुनाना बहुत सी आम बात है, मैं समझती हूँ। फिर भी जबकि देशभक्ति करने की चीज है, अपनी नौकरी या अपनी जिंदगी में हर पल कुछ ऐसा किया जा सकता है जो देशभक्ति को प्रतिबिंबित करता है। कोरोना महामारी के समय में डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, अध्यापकों इत्यादि कोरोना वॉरियर्स ने जो कर्मठ था, कर्तव्यनिष्ठता, सेवा भावना से जनता के लिए जान लगा दी, वो राष्ट्रभक्ति अद्वितीय है। टी शर्ट भगत सिंह के फोटो की पहन ली और हम बन गए देशभक्त, ऐसा हो नहीं सकता। आज की राजनीति इस गलतफहमी की आग में घी का काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जनता के दिमाग में ये और भरा जा रहा है कि नेता लोग ही देश है। सच में नेता लोग देश है क्या? ये अपने आप से पूछना चाहिए। देश, देश नीति, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम ये अलग अलग बातें हैं। इसके अलावा हम देश की संस्कृति में वरीयता है उनका आनंद लेते हैं। देश के विभिन्न भागों में आप जाएं तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाएंगे, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग व्यंजन वहां हो रहे हैं, खा रहे हैं लोग। प्रांत में अलग अलग आबो हवा है, अलग संस्कार है, अलग इतिहास है, और यही मूल्य अमूल्य है हमारे लिए कि हम सबको जोड़े रखता है। इस भाव का मूल्यांकन किया नहीं जा सकता साहब। आप इस एहसास को किसी तराजू में तोल नहीं सकते, यह मुमकिन ही नहीं। हमें अलग अलग सेवा नीतियों में छूट मिलती है, सरकार हमारे लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मुहैया करती है ताकि देश के नागरिकों का जीवन व्यापन में कठिनाई ज्यादा न हो। देश में शिक्षा का प्रबंध है तो शिक्षा के द्वारा ये मूल्यों का संस्करण करना हमारी जिम्मेदारी। अगर एक देश का नागरिक हम हैं और वहां पले बड़े हैं तो देश हमें तमाम इन सुविधाओं से लैस कर देता है। देशभक्त होने के लिए वजह ढूंढी नहीं जा सकती, मुल्क से मोहब्बत करने के लिए वजह ढूंढी नहीं जा सकती। ये तो प्रेम है बिना किसी का। एक हिंदी कवयित्री कहती है, माताओं जनों तो पुत्र राम और कृष्ण जैसे,
जिसके द्वारा राष्ट्र को ऊंचा उठाया जाता हो, और ऐसे पुत्र जनों जिसके द्वारा ही तिरंगे का सम्मान जाके लंदन में बढ़ाया जाता हो। लक्ष्मी सी वीराबाई यहाँ पर पैदा करो जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा भी खप खाया जाता हो। बच्चों को पढ़ाए गाथा शहीदों के शौर्य की, हीर और रांझा की कहानी नहीं चाहिए। मांगता है देश मेरा वीर माता जीजाबाई, मांगता है देश मेरा वीर माता जीजाबाई, हवा भूत वाली माँ डरानी नहीं चाहिए। देश को कुमारियां दो, देश को कुमारियां दो, दुर्गा लक्ष्मी बाई जैसी मुन्नी और शीला की जवानी नहीं चाहिए। रचनात्मक कार्य करना यही देशभक्ति है। अपने सीने पे झंडा लगाकर, अपने व्हाट्सएप का प्रोफाइल, अपने फेसबुक का प्रोफाइल, अपने इंस्टा का प्रोफाइल अगर झंडे से लहराता हो तो ये देशभक्ति नहीं है साहब। हाँ, देशभक्ति की लहर जरूर दौड़ सकती है सबके मन में। ये एक जरिया है। समाज माध्यम से, सोशल मीडिया से आप एक दूसरे को जुड़ सकते हो, लेकिन कुछ करना, कुछ कर गुजरना, ये आज वर्तमान काल नहीं कहता कि बॉर्डर पे जाके तुम गोली खाओ। वर्तमान काल क्या कहता है? वर्तमान काल क्या करने को कहता है? राष्ट्रीय मूल्यों से आसक्ति और देश के लिए प्रेम का संयोग ही देशभक्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है तो उसे देश के कल्याण और विकास के लिए कार्य करना ये जरूरी है। देशभक्ति लोगों के दिलों से अनायास आती है, वो सहज है, वो उपजत है, स्वेच्छा से आती है और राष्ट्र के विकास की ओर अभिमुख होकर उन्नति के साथ वे कार्य करते हैं। देशभक्ति सर्वोत्तम सद्गुणों में से एक है जिसकी आशा देश के नागरिकों से ही की जाती है। यह किसी देश और उनके लोगों के प्रति मन का उत्तम अनुभव है। देश के भीतर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकात्मता, नागरिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, भाईचारा, शांति और मेल मिलाप देशभक्ति के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करके और समाज कार्य, मानव सेवा ये व्यवसाय। देशभक्ति के नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना महान उत्तरदायित्व है और यह किसी जीवन को सुस्पष्ट बनाता है। देशभक्ति के नैतिक सिद्धांत देश के भीतर विद्यमान संस्कृति, विशेष कार्यों को प्रोत्साहित करने और उनका आदर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये कार्य कौन से होते हैं एक बार देखेंगे। समय समाप्त होते जा रहा है और मेरा तो बहुत ही एक 5 मिनट में लेती हूँ और बाद में समाप्त करती हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देश के बनाए हुए सभी नियम कानूनों का पालन करें। हमें नियमित रूप से सही समय पर टैक्स भरते रहना चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हमारे देश के गौरव और मान में कमी आ जाए, सम्मान में कोई दाग पड़ जाए। हमें अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि लोग अपने घरों को चमकाता हुआ रखते हैं परंतु बाहर गंदगी फैलाते हैं। हमें इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। देश भी हमारा घर और अपना आंगन है, इसे गंदा करना हमारा घर ये अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमें हमारे घर की बाहरी क्षेत्रों में भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें यातायात की सभी नियमों का पालन करते हुए करनी चाहिए क्योंकि यातायात की आवाज द्वारा ही देश के दूर दराज के क्षेत्र आपस में जुड़े रहते हैं। हमें किसी भी संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पानी का उपयोग या नैसर्गिक स्रोतों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें देश के लिए किए सभी भलाई वाले काम सबको याद दिलाते सहयोग से करने चाहिए। पर्यावरण की तरफ ध्यान दें। अनिवार्य है आज कि पौधे लगाना, पेड़ लगाना, यही एक रचनात्मक कार्य हो सकता है। छात्रों को, नागरिकों को हमारे देश ने स्वाधीनता कैसे हासिल की है, तो ये स्वाधीनता के बदले में हम देश को क्या दे सकते हैं, ये विचार करना चाहिए। तिरंगे का महत्व बच्चों को बताएं, युवा पीढ़ी को बताएं, शहीदों की शहादत सुनाएं। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय कीर्तन एक अच्छा माध्यम है
मैंने आज तक बहुत से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन सबको चरित्र के स्वरूप कीर्तनों से इन अनेक महाविद्यालयों में इनका कथन किया है, जिससे अपने आने वाली पीढ़ी को ये संदेश मिल सकता है। सत्यनिष्ठा व्यक्ति के स्वभाव का गुण है। ये हमें इस मूल्य को, इस गुण को हमें सराहना चाहिए। अगर व्यक्ति घर पर सत्यनिष्ठ हो तो वो देश के लिए भी सत्यनिष्ठता से काम करेगा। वास्तविक में देशभक्ति ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक निष्ठा एवं मातृभूमि, उसे रहने वाले नागरिकों के प्रति सच्चा प्रेम भावना इसका प्रतीक है। अध्यात्म एवं देशभक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए, सदैव वसुदैव कुटुंबकम की भावना का संचार जहां है, देशभक्ति मात्र अपने देश से प्रेम नहीं अपितु संपूर्ण मानवता से प्रेम करना सिखाती है। बंधुत्व की भावना, प्रेम की भावना अध्यात्म से आती है। देशभक्ति मात्र अपने देशवासियों को या उनके हितों को ध्यान रखना नहीं सिखाती, अपितु इससे परे संपूर्ण मानव जाति के प्रति संवेदना हमें सब में जगाती है। अध्यात्मवाद धर्म, संस्कृति एवं राजनीतिक सीमाओं से परे। एक सच्चा देशभक्त वही है जो आत्म जागृत है एवं अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करते हुए सदैव मानवता के उत्थान के लिए तत्पर रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के नागरिकों को एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए आवश्यकता है आत्म जागृत होकर स्वयं के वास्तविक रूप को जानने की। आत्म विश्लेषण कर स्वयं के दोषों को दूर करने के बजाय हम आजू बाजू में देखना नहीं चाहिए। युद्ध, अविश्वास एवं बदला लेने की जैसी बुरी भावनाओं में हमें रत नहीं होना चाहिए। आत्म उन्मुख व्यक्ति सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करके विश्व शांति जैसे महान कार्य कर सकता है। और इसीलिए जी समय बहुत ही जा रहा है, थोड़ा शॉर्टली ले लो मैडम प्लीज। जी मैं समापन करती हूँ। यही आशा करती हूँ कविता के माध्यम से मैं अपनी इच्छा आकांक्षा आपके सामने रखती हूँ। जिसे सिंचा लहू से है वो यूं खो नहीं सकती, जिसे सिंचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हर की हो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का गुणगान रखती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती। अटल जी के शब्दों में समापन करती हूँ। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल। हम जिएंगे तो इस भारत की और मरेंगे तो इस भारत की, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी हस्तियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बेटकर सर, मेरे कॉलेज के गंगा खेड़कर सर और आप सभी संचालक गण जो ये संगोष्ठी संचालन कर रहे हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बात बता देना चाहती हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, हिंदी में मैं पहली बार बात कर रही हूँ। मेरी शब्दों से दाल भात की बू अगर आप सबको आ गई है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबसे हिंदी भाषा की कुछ गौणत्व के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और मेरा समापन यहाँ करती हूँ। धन्यवाद। Can I start, sir? Start? रुको। आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर वैशाली गोस्वामी जी ने बहुत ही अद्भुत
अपना स्पीच दिया। जैसा कि ज्ञान के भंडार से जो लफ्ज आ रहे थे, हिंदी भाषा में भी स्पीच बहुत अच्छा दिया, मगर हम थोड़ा समय को लेकर चलते हैं, उसकी बात नहीं है, मगर हम ये सुनते सुनते कब कैसा समय चला गया वो भी पता नहीं चला, क्योंकि 30 मिनट स्पीच रहता, मगर अभी ओनली 60 मिनट स्पीच दिया मैडम ने। और जो हमारे यहाँ पे अध्यापक जुड़े हैं, मैडम जी का पोवाड़ा सुनते सुनते इतने बेभान हो गए, जो कि जिजाऊ ने उनके शिवाजी पे क्या संस्कार किए हैं, मूल्य क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, उसको लेकर बहुत ही अच्छा स्पीच दिया। मैडम जी का धन्यवाद। मैं आज के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कंक्लूड स्पीच देने वाले डॉक्टर कैरोलिन डेविड मैडम को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंक्लूड स्पीच दें। ए वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही है मेरी मंजिल, पहचान भी है तू। पहुंचू भी मैं कहाँ, मेरी बुनियाद रहे तू। तुझ पे कोई गम और मुसीबत या आज, तुझ पे न कोई गम मुसीबत या आज न पड़ने दूं। This is patriotism. With this, Dr. Caroline David from DTSS College, Mumbai greets all my respected and dignified friends on this patriotic virtual platform with sentiments and fraternity. Respected Dr. Bedkar and his exploring team of teachers have come with different topics of relevant importance from economics, social, political, and national point of view, with an intention of spreading the fire of patriotism, love, and unity among all of us for each other and for our country too. हमारे औसा लातूर का वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री कुमार स्वामी महाविद्यालय, उगले हीरे मोती, जैसे जैसे हमारे देश की धरती सोने उगले हीरे मोती। यस, हमारे औसा लातूर का वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री कुमार स्वामी महाविद्यालय, उगले हीरे मोती, जैसे जैसे हमारे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, हमारे देश की धरती। So here we had Dr. Vaishali Anand Goswami from Pratibha M. Mahavidyalaya, Nanded, who covered the topic today on this virtual platform with great respect for our country and our citizen. Earlier, every book had a pledge and a preamble. In the pledge, it was written, all Indians are my brothers and sisters. लेकिन उन लोग भूल गए लिखने except one, वो जिससे हम शादी करते हैं. I'm joking. Okay. All Indian are my brothers and sisters. And हमारे preamble में लिखा है, India is a sovereign, socialist, secular and a democratic republic. Sovereign मतलब free to elect any person. Socialist मतलब a welfare state जो लोगों की खुशी देखता है. Secular मतलब respect for all religion and protection of all religion. Democratic मतलब of the people, for the people and by the people. हम लोगों में से ही हम लोग ही elect करते हैं. Republic, we are free to elect anyone we want. What is the meaning of patriotism? Strong love, respect, loyalty, attachment, devotion, support, protection, understanding the ideals, values towards our nation, respecting our leaders and brothers and sisters and all the soldiers who have died for the freedom of our country, which is creates a willingness to serve your country, fight for its protection and respect our independence and protect it. This is patriotism. The love for your flag. On 15th August, on 26th January, we hoist our flag. That is patriotism. And if you see the flag on the road, you pick it up and you put it in your pocket. You play patriotic songs. You watch patriotic movies. You give patriotic speech full of pride for your country. Patriotism is different from nationalism. Yes, when people go abroad, they ask you, are you an Indian? That is nationalism. That is nationalism.
identification with one's own nation and support for its interests of a particular nation with an aim of gaining and maintaining the national freedom. It encourages pride for our country. And then they hug you. Oh, you're an Indian. But when they come to India, they'll ask you, are you a Catholic? Are you a Hindu? Are you a Muslim? Okay, there's a difference between nationalism and patriotism. Patriotism, you can see in the movies, the legend of Bhagat Singh, रंग दे बसंती, लगान. अब लगान मूवी देखे, मैंने तो उसको 4-5 बार देखा. जब वो क्रिकेट मैच चल रही थी लगान में, लोग सीट से ऐसे उठ रहे थे और इतने जोश कि जैसे वो खुद क्रिकेट मैच खेल रहे, और जैसा इंडिया जीत गई ऐसे उड़ रहे और ऐसे उन लोग मैडम आवाज आ रही नहीं, आवाज कैरोलिन मैम. Okay, there are many national leaders like Gandhiji, Netaji, Subhash Chandra Bose, Mangal Pandey. They have fought for this independence. They were very patriotic, and there are many songs. Sandesa Aate Hai from Border. I love my India. Pardes. Rang De Basanti from Rang De Basanti. Teri Mitti, Kesari. Yes, all these movies are examples of patriotism. Values, what values do we learn in patriotism? We learn communal harmony. मतलब हमारे community को बाजू में रख के मिल के रहना. Tolerance, discipline, social justice, peace and harmony, law and order, respect for our rights, cooperation and unity, equality, fraternity. What is a fraternity? Fraternity matlab respect for all individual. Yes, it means you respect each and every individual, and even the quality of being honest and having strong moral values. If we follow all these values, our nation will be a heaven to live in. With this, I end by saying, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो उनकी कुर्बानी, और मिलजुल के रहो और प्यार से रहो. हमारा प्रीमेबल उसको जिंदा रखो, हमारे आजादी को खोने मत दो. थैंक यू एंड टेक केयर. And ma'am, you sang very well. Your poetries were also very good, and you explained it also well. I wish मुझे भी एक अच्छा गला देते थे तो मैं ये सब गाने गा के सुनाती थी. लेकिन मेरा आवाज इतना बोक रहा है कि मैं बात करती तो भी मुझे शर्म आती है. Anyway, you have a wonderful voice, and thanks for your poetries and your songs. Thank you. Thank you, respected Caroline Madam. Your knowledge is very informative. Sound is not important, but knowledge source is very important, and presentation skill is very important. तो आपने भी बहुत अच्छा कंक्लूड स्पीच दिया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे वेबिनार के प्रेसिडेंट हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय महेश्वर जी बेटकर सर को सेशन खुली डिस्कस चर्चा होने के पहले मैं सर को विनती करता हूं कि आप 2 मिनट बात. सर्वांना नमस्कार. आज हिंदी चल रही है तो मैं भी थोड़े हिंदी का ट्राई करूंगा. आज के रिसोर्स पर्सन में हमने मराठी नहीं है, मगर मुझे हिंदी का पहला भाषण करने के लिए यहाँ प्रेरित वो प्रेरणा शायद वो मीना यादव मैडम से होगी, क्योंकि हिंदी के मैडम अभी थोड़ा ज्यादा राष्ट्रीयता के हिसाब से भाषा यूज कर रहे. सब भारतवर्ष से सभी देश भाग से जुड़ने से हिंदी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इंग्लिश में और मराठी में थोड़ा सा ये होती है. कोई बात नहीं. आज का इतना कठिन टॉपिक रह के भी इतना अच्छा टॉपिक, कठिन इसलिए कि इसमें क्या बोलना है. हम तो महसूस करते हैं देशभक्ति, मगर मैडम ने अपने हिसाब से अपने पुराने अच्छे से उदाहरण देके छत्रपति शिवाजी महाराज का हो, झांसी रानी का हो,
अपने देशभक्त का हो, वीर सावरकर जी का हो, प्रभु रामचंद्र को, ऐसे उदाहरण देके मैडम ने देशभक्ति क्या रहती है, हम कैसे रहना चाहिए, कैसी देशभक्ति अपनी व्यक्त कर सकते हैं सैनिक के एक उदाहरण देके। और मैडम खुद पोवाड़ा प्रवचन ऐसे माध्यम से जुड़ी हुई है। तो एक टीचर ऐसे माध्यम से समाज जागृति का काम जब करता है तो सही में उसकी टीचिंग बहुत इम्प्रेसिव होती है और उनका जो सहयोग होता है समाज के प्रति कुछ देने का, वो इस माध्यम से ज्यादा उसे प्रभाव आता है। बहुत ही अच्छा मैडम ने हमारे लिए ये आज का टॉपिक एक्सप्लेन किया वाला है। एक सुबह की एक मैं थोड़ी सी मैडम के बारे में बात करता हूँ कि मेरी जो वीडियो जो मैं कल पोस्ट किया था उसको थोड़ा क्लासिकल टच था, तो मैडम ने बोला कि सर हो सके तो उसे कोई देशभक्ति का बैकग्राउंड म्यूजिक दीजिए। तो जैसे मैडम ने कहा वो सही है, क्योंकि देशभक्ति का जब हम किसी को सुना रहे तो उसका बैकग्राउंड भी वैसे होनी चाहिए। तो मैं वही समझ गया कि मेरी कोई थोड़ी सी गलती हुई है, तो आज मैं ट्राई करके वो लाइब्रेरी से मिला कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये मैंने उसमें बैकग्राउंड देके सेकंड वीडियो बनाया। तो बहुत ही अच्छा रहा मैडम। नहीं गलती नहीं बोले तो उसको थोड़ा ये करना चाहिए था, मेरी थोड़ी अड़चन थी, मेरे पास लाइब्रेरी नहीं थी। गंगाखेड़ सर को नमस्कार कहना जिन्होंने मुझे अपना जिक्र करके इस वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए आपको मेरी तरफ से विनती की, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे कैरोलिन मैडम तो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, आज उन्होंने भी गाना बोला नहीं है मगर कविता कही है, उनका साउंड भी अच्छा है, मगर कॉलेज में गाती है। हर कॉलेज का प्रोग्राम वो प्रे से शुरू करती है, तो उनकी जो आदत है बच्चों को हो गई वाले, हमें भी आदत हो गई, अगर कुछ भी गाए कुछ भी कहे मैडम ने तो हमें अच्छा लगता है। आप गाना चाहते तो गा सकते हैं, शायद मैडम के जैसा आवाज नहीं होगा आपका, मगर हमें सब अच्छा आप लगता है, आप पेश कर सकते हैं। सभी सहभागी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, मैडम का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही अच्छा आज का इतना सब्जेक्ट उन्होंने अच्छा हमें बोला है। अभी ये सेशन वाडकर सर के हाथ में देता हूँ, जो कि यहाँ सम्मिलित हुए वाले सभी रिसोर्स पार्टिसिपेंट कुछ डिस्कस कर सकते हैं अच्छा विषय पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अभी ये सेशन सभी अध्यापक एवं छात्र के लिए खुला रखता हूं कि आप राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर अगर कोई प्रश्न है, सवाल है तो कृपया पूछें। मुझे लगा कि ये सेशन के बाद कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, इसीलिए मैंने भाषण ही बढ़ाया थोड़ा। क्या सवाल करना और क्या जवाब देना इस विषय पे? Good evening all, sir, madam. Good evening all. Good I am evening. from Manipur, Siam Nilmani Singh. Would like to say something in Hindi भाषा. Yes, sir. Yes. हाँ बोलिए सर। बोले को तो कुछ नहीं है, मैडम ने अच्छी तरह बता दिया है, अच्छी तरह कह डाला है मैडम ने। मैं फिर दोहराना चाहूंगा जो मैडम ने स्पष्ट कहा था। हाँ? देशभक्ति वही है, जो देश प्रेम वही है, जो मनुष्य जो आदमी अपना कर्तव्य समय पर किया जाए। बिल्कुल। जो लोग अपना कर्तव्य भूल करके अपना कर्तव्य पद से विमुख होते हैं, तो उस आदमी को सफलता कभी नहीं मिलेगी। टीचर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले टीचर लोग अपना काम नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो हमारे देश के भविष्य के छात्र जो भविष्य के पिलर है, उनकी क्या दशा होगी। जो सीमा में तैनात करते हैं हमारे सिपाही, वो लोग अपने कर्तव्य से विमुख करते हैं, तो देश का क्या होगा। और डॉक्टर लोग जो है अपना कर्तव्य से विमुख करेंगे, अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो बीमारियों का मरीज लोगों को क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, देशभक्ति देश प्रेम वही है, जो लोग अपना कर्तव्य से विमुख ना हो जाए, अपना कर्तव्य समय पर पालन करे, तभी हर क्षेत्र में हमारे देश उन्नति होगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, और मैदान में भी वो सच्चे में कहा गया है। बिल्कुल। मुझे सर जी, कीर्तन होने के बाद एक जन मुझे पूछने आया था, बच्चा एक स्कूल में, कि मैम क्या करे, समाज सेवा करे तो घर छोड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, कहीं कहीं काम करना पड़ता है।
महाविद्यालय का बच्चा था, बड़ा था, सीनियर कॉलेज का था, तो अपना संसार छोड़ के समाज सेवा करना यही देशभक्ति है क्या? मैं बोलूं तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं ना, तू घर में रहे, शादी वादी कर ले, बच्चे कर ले, लेकिन ये सब करते टाइम तू जो भी करता है वो सत्य निष्ठा से करना। अपने बच्चों को पढ़ाना, सत्य मार्ग से पैसा घर में लाना, अपना आंगन झाड़ते समय किसी दूसरे के आंगन में अगर झाड़ू थोड़ा ज्यादा हो गया, चला गया, तो उसका भी आंगन स्वच्छ करने में, स्वच्छता करने में तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। भौगोलिक सीमाएं अपने पड़ोसी की आप ताकते मत रहो, उसको आंख लेने की कोशिश मत करो। पड़ोसी का काम अपना ही काम है, अपना काम पड़ोसी के साथ, ये सब अगर भाईचारा नहीं करेंगे तो समाज सेवा करने की कोई अपना कुटुंब, अपना परिवार अगर आप अच्छा चलाते हो तो वही देशभक्ती है। कोई ज्यादा जरूरत नाही आहे कुछ करने की। आपण मराठीत म्हणतो ना, घरावर तुळशीपत्र ठेवून जायची काही गरज नाही। तुमचं घर नीट सांभाळा, लेकरं नीट चांगल्या मूल्यांनी संस्कारित करा, हीच राष्ट्रभक्ती आहे। यापेक्षा वेगळं काहीच नाही, तुम्हाला वेगळं काहीच करायचं नाहीये। यही तो मैडम मैं कह रहा हूँ, बहुत चांगला भाषण दिया है आपने। हमें घर छोड़कर की राष्ट्र सेवा के लिए, देश प्रेम के लिए घर छोड़ के कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपना काम समय पर करे, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कारीगरी हो, तभी हम देश सफलता की ओर ले आएगा और देश सफलता होगी, उन्नति होगी, वही देश प्रेम है। आज तो मैं इसी वेबिनार का आधार लेकर के मैडम, मुझे कुछ आप लोग जो पहले भी मेंशन किया गया है, मैं उसी गीत को थोड़ा मैं गुनगुनाना चाहूंगा। आप लोग ऑर्गेनाइजर मुझे इजाजत दे तो। यस सर, परमिशन इज ग्रांटेड सर, वेलकम। जो हमको स्वतंत्रता दिया है, हमको अंग्रेजियों के हाथों से स्वतंत्रता दिया गया था, उनको थोड़ा हमें नहीं भूलना चाहिए, याद करना चाहिए। जो हमारे जो लता जी ने गाया है, मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा, गलतियां हो तो माफ कीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, उस याद उन्हें भी कर लो, उस याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। टाइम बहुत चला जाए, इतना रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने गाया है सर। आज देशभक्ति का वीर रस सबके आंग में दौड़ रहा है। तो ये प्रभाव है अपने भाषण का, तो ये लाइव प्रभाव है। हम थयाम सर को बहुत आभारी है कि उन्होंने एक अच्छा देशभक्ति पर गीत गाया। थैंक यू सर। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, सबको मेरा नमस्ते। मैं गुड़ी दुर्गा देवी बोल रही हूँ। मैडम, वैशाली मैडम ने पहली बार जो हिंदी में व्याख्यान दिया, लेकिन हमें ऐसा
कहीं भी लग नहीं रहा था कि मैडम ने पहली बार व्याख्यान दिया है हिंदी में। उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, कहीं भी कोई भी गलती नहीं हुई है। इसके लिए मैं मैडम के बहुत धन्यवाद मानती हूँ। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैडम ने देशभक्ति पर जो सवाल उठाए वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैडम ने कहा कि देशभक्ति किसे कहते हैं। आज जो हम समाज में देशभक्ति के नाम पर कोई भी आंदोलन करते या कोई भी काम करते हैं उसको हम लेबल लगा देते हैं देशभक्ति, तो वो देशभक्ति नहीं होती है। ये मैडम की व्याख्यान से जन जागरण करना चाहिए। दूसरी बात में मुझे ये लगी कि शिवाजी महाराज को जिजामाता ने जो संस्कार दिए, वही संस्कार अगर हम हमारे देश को भी हम माता बोलते हैं, हमारे देश की माता की संस्कृति का अगर हम जतन करेंगे तो वो भी हमारी देशभक्ति हुई। अगर ऐसे संस्कार हम हमारे देश के लेंगे तो हमारे देश में जो आज स्त्रियों का जो अत्याचार होता है या समाज में कोई भी अत्याचार होता है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि देशभक्ति हर एक के मन में अगर उभरती रहेंगी तो हमको हमारे सारे नागरिक भाई बंधु जैसे लगेंगे। जैसे कि हम पहले बाद में कहते हैं कि बंधु और भगिनिनो, वो सब वास्तव में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी गोष्ट, मैडम के पोवाड़े तो बहुत अच्छे थे, इसके लिए हमें इतना अच्छा लगा व्याख्यान कि बस। और उनका आवाज भी बहुत सुंदर था। अभी डेविड मैडम ने भी कहा कि उनका आवाज बहुत सुंदर था। अगर ऐसी आवाज हो तो गाने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। और कोई भी व्याख्यान हो, फिर किसी भी भाषा किसी भी विषय पर हो, वो बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही आचरण करने वाला या धारण करने वाला विषय बन जाता है। मैडम आज सच बोले तो आपकी राष्ट्रीय भक्ति पर जो व्याख्यान हुआ वो धारण करने को और फिर याद करने को एक बार अच्छा लगा। ठीक है मैडम, धन्यवाद। बेकर सर का भी धन्यवाद, डेविड मैडम का धन्यवाद, जादव मैडम का धन्यवाद और आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपने इतना सराहा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी हिंदी की बात आपको जची, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों मीना मैडम, कुछ पूछिए आप अगर बात नहीं करे तो सेशन में कुछ मजा नहीं है। क्या बात है, बातों में बात कहेंगे आप तो। के बारे में क्या पूछना ना सर, वो इतनी उदात्त भावना है कि जिसमें सवाल तो कुछ उठते ही नहीं है। बिल्कुल हम अपने कर्तव्य करते चले तो ही हमको अधिकार पाने का हक है, वरना हम अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते। मैडम ने ये बात अपनी स्पष्ट की ही है। और मैडम के पोवाड़े के बारे में तो क्या कहें, बहुत ही खूबसूरत रहा वो। और महाराष्ट्र की एक खासियत है कि वहाँ पोवाड़ा है और ये हरूड़ वगैरह, ये समाज में जागृति लाने के बहुत अच्छे माध्यम प्राचीन काल से रहे हैं। और वो अगर भारत भर में फैले, अगर अनुवाद हो हिंदी में और वो भारत भर में फैले तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में अच्छा असर हो उसका। नैतिक जागृति के बहुत अच्छा काम वो भारूड और पोवाड़ा करता है, तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि शायद दिमाग अपना लड़ाना चाहिए और इनका अनुवाद अगर हुआ, सरस्वती की कृपा रही तो निश्चित तौर पर हम भी कर पाएंगे। तो मैडम बहुत ही अच्छा आपका व्याख्यान रहा, और क्या कहूँ। बिल्कुल मैम, आप जो आज आपने जो विचार प्रकट किया है कि इसका हिंदी में अनुवाद करना, भावानुवाद करना, ये बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ही। और आप ये करें, आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। बिल्कुल, आपके सहयोग मुझे चाहिए उसके लिए। आपका सहयोग रहेगा, क्योंकि मेरा जन्म मूलतः मैं गुजरात में पैदा हुई, मध्य प्रदेश में पली बड़ी और अब महाराष्ट्र में नौकरी कर रही हूँ। तो जरा मराठी भाषा से अंतर रहा है मेरा। मैं 92 से लगभग महाराष्ट्र में हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी मराठी सीखने और अच्छी सीखने पाती हूँ, बोल तो अच्छी लेती। मैं जब से संगोष्ठी में जुड़ी हूँ, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं बोली ये मीना जाधव तो नाम है, हिंदी इतना अच्छा बोल लेती है, वो जो स्मेल है आपकी हिंदी में, वो तो खुद स्वयं हिंदी मातृभाषा का है, वो कोई ऐसी पराई भाषा का नहीं आता आपके मुंह से। तो मुझे जरा अचरज था, तो आज उसकी उकल हो गई। हाँ, रात नहीं गया सबके सामने वो, मैं क्यों इतनी स्पष्ट हिंदी बोल लेती हूँ। और मुझे प्रेम भी है साहित्य से,
तो मराठी भी काफी अच्छा बोल लेती हूँ, सीख ली है मैंने, लेकिन फिर भी कुछ साहित्य में जो मर्म की बात रहती है उसके लिए निश्चित तौर पर आपका मार्गदर्शन रहेगा। रही बात यहाँ पर हिंदी सभी लोग बोलने लगे हैं, ये हिंदी शिक्षिका होने के कारण मेरे लिए तो बड़े अभिमान की बात है कि सभी लोग अब हिंदी में बात करने लगे हैं। राष्ट्र प्रेम का ये भी एक दुआ है कि भाई हम हिंदी में बातें करें ना, तो इससे हमारी राष्ट्रभाषा को भी हम सम्मान दे रहे हैं। हालांकि उससे राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिला है, लेकिन अगर हम सब धीरे धीरे हिंदी बोलने लगेंगे तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्रभाषा वास्तव में स्वीकार कर ली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा माध्यम रहा मेरे लिए कि सभी लोग हिंदी में बोल रहे हैं, चाहे प्रेरणा में रहूं या आज तक जिन लोगों ने इसकी मेहनत की है वो लोग रहे हैं। तो अच्छी बात है कि हिंदी का प्रयोग हो रहा है, और हिंदी का कोई भी रूप वो है बड़ा तो मोह लेने वाला होता है। अगदी दक्षिणी हिंदी बोलिए, चाहे आप मराठी टचकी मुंबईया हिंदी बोल लीजिए या फिर गुजराती मिक्स बोल लीजिए, हर तरह की हिंदी जो है बिल्कुल, ब्रज, खड़ी बोली, कोई भी हो। हाँ, हिंदी अंग्रेजी में बोलती ना तो बहुत ही विसंगति हो जाती। देश प्रेम के लिए बोलना, देश प्रेम पर बोलना और अंग्रेजी में बोलना, ये बहुत ही विसंगति हो जाती। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा वो। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम ने तो हमारे हिंदी के जो प्रभाव बढ़ रहा है इस वेबिनार का, इसकी तो सराहना की है, थोड़ा तारीफी होता ना उसका अर्थ। तो मैं भी बोलूंगा कि मैं भी कभी ज्यादा कोशिश नहीं किया हमारे प्रोग्राम में हिंदी भाषा का यूज करने में। हमारे वाडकर सर भी अभी परफेक्ट बन गए हैं 30 दिन के बाद, बोले तो इतने दिन के बाद कि हिंदी में वो शुरुआत करते, हिंदी में बढ़ोतरी देते हैं। बहुत ही अच्छा है ये आपने जो डिटेल बोलने वाला है वो सही है कि हम कभी कॉलेज में उतनी हिंदी का भाषा यूज नहीं करते थे, मगर यहाँ आने से वाडकर सर और हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हिंदी अच्छी बोली जाए। थैंक यू। सर एक खास बात बताना चाहूंगी कि मेरे महाविद्यालय का जब नैक हुआ और उस समय मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उसमें प्रभारी प्राचार्य थी, और हमारी नैक कमेटी के सामने मेरा अपने महाविद्यालय का पूरा प्रस्तुतिकरण हिंदी में किया और हमारे महाविद्यालय को B++ ग्रेड मिला है। 2.81 ये हमारा जीपी रहा है। तो फिर मुझे लगता है हिंदी कहीं पर भी सक्षम ही है। जो नेट के नाम से घबराते हैं, अंग्रेजी का ही प्रयोग बहुतायत से करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बात पर मेरा विश्वास अब बढ़ गया है। सही है, आपका अभिनंदन मैडम, जो आपने इतना अच्छा स्कोर मिला दिया। और जो आप जो कहते हैं अभी वो सही है कि इंग्लिश भाषा ही लैक इट मैक में चलती है, मगर हिंदी नहीं, हिंदी भाषा भी चलती है, क्योंकि इसलिए अपने महाराष्ट्र के नैक के एक्सपर्ट बाहर के राज्य में जाते हैं। तो ऐसे जब नॉन इंग्लिश जिनको हिंदी नहीं आती वो लोग यहाँ है तो अच्छा उसको वेटेज नहीं मिलेगा। ये डर से वो बोलते कि आप इंग्लिश बोलिए, क्योंकि साउथ तमिल ये सब लैंग्वेज से लोग आते एक्सपर्ट बोल के, उनको हिंदी आती नहीं, तो आप कितना अच्छा बोल के आपके इवैल्यूएशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इंग्लिश पे बाइंड किया है, मगर लैंग्वेज का कोई माध्यम नहीं है। तीनों भाषा के सब जानने वाले एक्सपर्ट्स आते हैं, तो अपना अच्छा प्रभावशाली रहा, इसलिए आप लोग आपको ग्रेड मिला। जो नैक करना चाहते हैं वो भाषा का कोई बंधन नहीं है, इंग्लिश तो अच्छी हो मगर अपनी हिंदी भाषा में भी अच्छा कॉलेज का प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक सबके लिए आज मालूम हो गया कि अच्छा रहता है कि हिंदी में भी अपना नैक का प्रेजेंटेशन होके भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी हिंदी में बोलूं। अच्छा बोल लेती है मैडम आप भी। हाँ, मुझे थोड़ी हिंदी आती है लेकिन पूरा मैं नहीं बोल पाती, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं भी अब ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलूं। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर इस सेशन को लेकर किसको कोई बात करना चाहते हैं तो कृपया अभी भी सेशन चालू है, नहीं तो हम वोट ऑफ थैंक्स की ओर जाएंगे। तो हिंदी की बात करें तो भारत इंदु हरिश्चंद्र ने ठीक ही कहा है। भारत इंदु हरिश्चंद्र ने वो कवि जो है ठीक ही कहा है, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये के सूल। ऐसा भारत इंदु हरिश्चंद्र ने ठीक ही कहा था। थैंक यू सर। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा रेफरेंस बहुत अच्छा दिया आपने। हाँ मैडम बोलिए, डेविड मैडम। सर ने बहुत अच्छा गाया और उनका आवाज बहुत अच्छा है, और ये गाना जहां पे भी बजता है और कभी भी बजता है मेरे आंख में आंसू आते ही आते हैं। आई बिकम वेरी इमोशनल।
बस बेसिकली हम मैं भी ऐसा ही था मैडम, मैं भी ऐसा ही था। मैं उसको ये गीत बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, गुनगुनाता हूँ कभी कभी, और बड़ी इमोशनल होता है मुझे भी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, सभी को। आज का दिन बहुत को चार चांद लगा दिया, आपने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, मैडम, मेरी तरफ से थैंक यू। थैंक यू मैडम। महाराष्ट्र की जो परंपरा है, जैसे अभी मीना जाधव मैडम ने कहा कि पोवाड़ा है, अभंग है, ये जो है भारुड़ है, ये अगर महाराष्ट्र के बाहर गया तो और अच्छा रहेगा। तो मेरी माहिती से मैं कहता हूँ बहुत गर्व से कि अपनी जो गुरुवाणी है, ग्रंथ साहिब गुरुवाणी, तो उसमें अपने नाथ जी के कुछ अभंग उसमें सम्मिलित किए वाले हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र की जो अच्छे है जो परंपरा है, वो परंपरा सब भारत में फैली वाली है। महाराष्ट्र में ज्यादा होगा मगर बाहर भी उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा हुआ है। थैंक यू। थैंक यू सर, क्योंकि मेरी देश की महानता हिमालय जैसी इतनी बड़ी और ऊंचाई है कि इस महानता को कोई नीचे नहीं ला सकता, क्योंकि हमारे वीर सुपूतों ने ये महानता बनाई हुई वाली है, और उस आदर्शों को लेकर और संस्कारों को लेकर हम हमारे वर्तमान की युवा पीढ़ी में ये संस्कार देना चाहते हैं, उसको लेकर जागृति निर्माण करना चाहते हैं। और मेरी भारत माता के हर एक राज्य एक से बढ़कर एक महान है। इस संस्कृति का मिलाप इस वेबिनार के माध्यम से बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम और अलग सा नए ढंग का प्रयोजन 31 दिसंबर के बाद और करेंगे, संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर, जैसा कि गेट टुगेदर रहता है वैसा हो, या कोई और नई तकनीकी सबके लिए रखेंगे ओपन सेशन, और सबके जो विचार इकट्ठा होते हैं उस पे हम फाइनल कर देंगे। बस आज के टॉपिक को लेकर मैं ये बात करना देता हूँ, ना दे दौलत ना दे शोहरत, कोई शिकवा नहीं, बस भारत माँ की संतान बना देना, हो जाऊं शहीद तो बस तिरंगे में लिपटा देना। बस इतना ही कहता हूं। और कल का जो हमारा सेशन है, कल का टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण एक सामाजिक जागृति, सोशल अवेयरनेस फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। अभी जनसंख्या जितनी भी समस्याएं राष्ट्र और विश्व के सामने है, उसके अगर बॉटम को देखा जाए तो जनसंख्या एक उसका कारण मिलता है। तो इसलिए सोशल अवेयरनेस फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इस टॉपिक पे स्पीच देने वाले रेस्पेक्टेड रिसर्च पर्सन है कल प्रोफेसर प्रगति बाबूराव हराळे मैडम, जो कमला नेहरू कॉलेज नागपुर से है। तो कल का टॉपिक कृपया मिस ना करें, सब ज्वाइन हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और हम अभी वोट ऑफ थैंक्स की ओर जाते हैं। गरुड़ सर आप है क्या मौजूद? गरुड़ सर? हाँ आहे सर, आहे। यस यस। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रेस्पेक्टेड मेंबर्स, दूसरी परिभाषा में हम उनको स्थानिक लेवल पे कहते हैं, आकाशवाणी केंद्र लातूर द्वारा प्रसारित प्रोग्राम। तो एक उपरोधिक हम वैसे उनके ऊपर एक लेबल दिया वाला है। तो हमारे गरुड़ सर को मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद वाडकर सर। मराठी भाषेमध्ये आभार मानण्यासाठी मी गो टू मीटिंग प्लॅटफॉर्म वरती आहे आपल्या समवेत। सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं श्री कुमारस्वामी महाविद्यालय औसा यांच्या वतीनं नॅशनल वेबिनारची मालिका आयोजित केलेली आहे, आणि या वेबिनार मालिकेमधलं आजचं हे 37वं पुष्प होतं, आणि हे 37वं पुष्प या मालिकेमध्ये गुंफलेलं होतं डॉक्टर वैशाली आनंद गोस्वामी, प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड यांनी मूल्य व्यवस्थेसंदर्भात या ठिकाणी अतिशय समर्पक अशी मांडणी केलेली आहे। जर आपला देश प्रगतिशील निर्माण करायचा असेल, उन्नतीशील करायचा असेल, तर त्या ठिकाणी विविध मूल्यांचं जतन होणं आवश्यक आहे, आणि त्यातही पुन्हा राष्ट्रभक्तीचं जतन हे अतिशय महत्त्वपूर्ण असा विचार त्यांनी वेगवेगळी प्राचीन उदाहरणं दिली त्या संदर्भात।
याशिवाय आपल्या काव्यात्म भाषा शैलीमध्ये आणि सुमधुर अशा आवाजामध्ये प्रसंगी गायन करून त्यांनी या विषयाची मांडणी केली. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या वतीनं मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांना शतश धन्यवाद देतो. प्रत्येक विषय मांडणी झाल्यानंतर विषय तज्ञ म्हणून डॉक्टर कॅरोलाईन डेव्हिड मॅडम या आपल्यामध्ये उपस्थित असतात. आजही त्यांनी या ठिकाणी DTSS कॉमर्स कॉलेज मुंबई या ठिकाणाहून ही मांडणी केली आणि त्यामध्ये देशभक्तीच्या अनुषंगानं मांडणी करत असताना विविध चित्रपटातील उदाहरणं देऊन त्यांनी हा विषय मांडला. त्याबद्दल डॉक्टर कॅरोलाईन डेव्हिड मॅडम अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख DTSS कॉमर्स कॉलेज मुंबई यांचेही मनपूर्वक आभार मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि त्यांना शतश धन्यवाद देतो. याशिवाय या सगळ्या वेबिनार मालिकेमध्ये वेगवेगळे विविध विषय आपण सर्वजण ऐकतो आहोत. या विविध विषयाची मेजवानी ज्यांच्यामुळे आपणाला उपलब्ध होते ते महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर महेश्वरजी बेटकर यांनीही आजच्या या व्याख्यानाच्या निमित्तानं मोजक्या शब्दामध्ये आपल्या भावना देशभक्तीच्या अनुषंगाने व्यक्त केल्या आणि महत्वपूर्ण अशी मांडणी त्यांनी केली. त्याबद्दल त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. त्यांनाही धन्यवाद देतो. याशिवाय आजच्या या सगळ्या वेबिनारच्या अनुषंगानं डॉक्टर गंगाखेडकर सर हेही या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले. त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतो. या विषयाच्या अनुषंगानं थोडीशी जी चर्चा झाली त्यामध्ये थियम नीलमणी सिंग मणिपूरहून त्यांनी देशभक्तीच्या अनुषंगानं मांडणी करत असताना एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की आपलं कर्तव्य म्हणजे आपली देशभक्ती आहे. प्रत्येकानं आपलं कर्तव्य जरी प्रामाणिकपणाने केलं तरी निश्चितपणानं ती आपली देशभक्तीच ठरते. ही एक महत्वपूर्ण मांडणी त्यांनी केली आणि एक सुंदर असं गीत ए मेरे वतन के लोगो हे आपणाला ऐकवलं. अतिशय प्रसिद्ध असं गीत त्यांनी या ठिकाणी या औचित्यानं मांडलं गायलं. त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतो. या चर्चेमध्ये याशिवाय डॉक्टर मीना जाधव मॅडम आहेत, याशिवाय डॉक्टर दुर्गादेवी गुडे असतील, यांनीही आपली मतं शेअर केली. त्याबद्दल त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या वेबिनारमध्ये जे काही सर्व श्रोते सहभागी झालेले होते गो टू मीटिंग प्लॅटफॉर्मवरती त्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. याशिवाय माझे मित्र डॉक्टर अनिल वाडकर आणि माझ्या सहकारी डॉक्टर अनिता ढोले मॅडम यांचेही मी आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. पुनश्च एक वार सर्व श्रोत्यांचे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद आणि डॉक्टर गोस्वामी मॅडम यांना मी शतश धन्यवाद देतो. कॅरोलाईन डेव्हिड मॅडम यांना शतश धन्यवाद देतो आणि मी माझी रजा घेतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्स अ लॉट. आदरणीय गरड सरांना उर्फ आकाशवाणी केंद्र लातूर आमच्यातील मराठी विभाग प्रमुख डॉक्टर गरड सर, आपण नेहमी दररोज आभार प्रदर्शन सगळ्याचं करता पण तुमचेच आभार मानायचे राहून जातात. मी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विभागाच्या वतीने पूर्ण 31 दिवसाचे आपले आभार मानतो. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सर्वांचे आभार. धन्यवाद.